दुनिया के फटाफट बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और नजर डालेंगे आज के खास खबरों पर। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने शुक्रवार को बड़ा फैसला देते हुए धार भोजशाला को मंदिर करार दिया। अदालत ने कहा कि यहां हिंदुओं को पूजा का अधिकार है। फैसला देते समय अदालत ने ऐतिहासिक साक्ष्यों को ध्यान में रखा। मुस्लिम पक्ष को नमाज के लिए धार जिले के अलग जमीन के लिए सरकार से संपर्क करने की छूट दी गई है। हाईकोर्ट के भोजशाला पर फैसले से एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी नाराज। कहा, हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसमें सुधार करेगा और इस आदेश को पलट देगा। बाबरी मस्जिद के फैसले के साथ इसमें स्पष्ट समानताएं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव नाबालिग दुष्कर्म मामले में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर की सजा निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश को रद्द कर दिया है। सीबीआई की अपील पर शीर्ष अदालत ने यह फैसला सुनाया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने शुक्रवार को एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि अगले साल से नीट परीक्षा ऑनलाइन होगी। यह परीक्षा ओएमआर शीट के बजाय कंप्यूटर बेस्ड होगी। पेपर लीक मामले में सख्त एक्शन लेते हुए एनटीए ने 3 मई को हुई परीक्षा रद्द कर दी थी। अब यह परीक्षा 21 जून को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 देशों की यात्रा के पहले चरण में संयुक्त अरब अमीरात के अबू धाबी पहुंचे यूएई के राष्ट्रपति अल नाहयान ने पीएम मोदी का स्वागत किया। उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। दोनों देशों में पेट्रोलियम रिजर्व और एलपीजी की सप्लाई पर हुए अहम समझौते। पीएम मोदी ने कहा, यूएई ने कठिन हालात में संयम दिखाया। मुश्किल वक्त में भारत यूएई के साथ रहा। धार स्थित भोजशाला को लेकर आए फैसले पर मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने खुशी जताते हुए इसे ऐतिहासिक और गौरवपूर्ण क्षण बताया। कहा, माननीय हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने विस्तृत सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के गहन परीक्षण के बाद भोजशाला को मंदिर स्वरूप स्वीकार किया है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, राहुल गांधी पर बहुत गंभीर सवाल उठा है। सांसद को तो नियम के साथ ही काम करना पड़ता है। अगर किसी सांसद को विदेश दौरे पर जाना होता है तो राज्यसभा सचिव, विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय को सूचना देनी होती है। राहुल गांधी की सबसे बड़ी समस्या है कि वे जब भी विदेश दौरे पर जाते हैं तो कभी भी खबर नहीं करते हैं। देश में शुक्रवार को पेट्रोल डीजल के दाम 3 रुपए प्रति लीटर बढ़ाए गए। इस मामले में देश की राजनीति गरमाई। कांग्रेस समेत विपक्ष ने महंगाई बढ़ने की आशंका जताते हुए मोदी सरकार पर निशाना साधा तो भाजपा नेता अमित मालवीय ने आंकड़ों के सहारे फैसले का बचाव करते हुए कहा कि दुनिया के मुकाबले भारत में तेल के दाम सबसे कम बढ़े हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने पश्चिम एशिया संकट पर कहा, हम भारत की किसी भी रचनात्मक भूमिका का स्वागत करेंगे। पाकिस्तान की मध्यस्थता अभी तक विफल नहीं हुई है। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने राज्य में नेतृत्व परिवर्तन को लेकर चल रही अटकलों के बीच शुक्रवार को अपना 64वां जन्मदिन मनाया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का उनके आवास पर पार्टी नेताओं, विधायकों, मंत्रियों और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पश्चिम एशिया संकट के मद्देनजर पेट्रोल और डीजल की खपत को कम करने को लेकर की गई अपील का असर। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी शुक्रवार को वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अपने सरकारी आवास से मंत्रिमंडल सचिवालय कार्यालय तक पैदल पहुंचे। सीजीआई सूर्यकांत ने कहा, कुछ बेरोजगार युवाओं की तुलना कॉकरोच से करते हुए कहा, ऐसे युवा आगे चलकर मीडिया, सोशल मीडिया और आरटीआई कार्यकर्ता बन जाते हैं और फिर व्यवस्था पर हमला शुरू कर देते हैं। पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता का दर्जा हासिल करने के लिए प्रयासरत रहने पर एक वकील को फटकार लगाते हुए यह टिप्पणी की। दिल्ली की एक अदालत ने बृहस्पतिवार को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा स्नातक यानी कि नीट यूजी का प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में आरोपी धनंजय लोखंडे को 6 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। एजेंसी ने लोखंडे को पूछताछ के लिए 6 दिन की हिरासत में सौंपने का अनुरोध किया था। मौसम विभाग ने शुक्रवार को अपने पूर्व अनुमान में कहा, दक्षिण पश्चिम मानसून के 26 मई को केरल में समय से पहले दस्तक देने की संभावना है। आमतौर पर केरल में मानसून की शुरुआत 1 जून के आसपास होती है। पिछले वर्ष मानसून की शुरुआत 24 मई को हुई थी। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से बातचीत के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, भारत पश्चिम एशिया में शांति लाने के लिए हर संभव सहयोग देने को तैयार है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने कहा, हम हॉर्मुज जलडमरू मध्य से सभी जहाजों को सुरक्षित निकालने में सहायता करने के लिए तैयार हैं। ईरान ने कभी भी परमाणु हथियारों की चाहत नहीं रखी है। बातचीत से होने वाले समझौते के अलावा कोई अन्य समाधान नहीं हो सकता। उद्योगों को साइबर खतरे से निपटने में मदद के लिए प्रौद्योगिकी कंपनी टेक महिंद्रा ने नेटवर्किंग और सुरक्षा से जुड़ी अमेरिकी कंपनी सिस्को के साथ भागीदारी की घोषणा की है। दोनों कंपनियां संयुक्त रूप से साइबर रेजिलेंस फैब्रिक नाम का एक संयुक्त सुरक्षा समाधान पेश करेंगी। एक दिन की तेजी के बाद शेयर बाजार में फिर गिरावट। बेसिस सेंसेक्स 161 अंक टूटकर 75,238 अंक पर हुआ बंद। निफ्टी भी 44 अंक फिसलकर 23,644 अंक पर हुआ बंद। डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुआ। शादी के 4 साल बाद पति सूरज नाम्बियार से अलग हुई मौनी रॉय। पोस्ट शेयर कर तलाक की अफवाहों पर लगाई मुहर। एक्ट्रेस बोली, बदलती प्राथमिकताओं को देखते हुए आपसी समझ से अलग अलग रास्तों पर बढ़ने का फैसला लिया। मौनी ने 2022 में रचाई थी बिजनेसमैन सूरज नाम्बियार से शादी।
अक्षय कुमार की मल्टी स्टारर फिल्म वेलकम टू द जंगल का टीजर हुआ रिलीज। फिल्म में नजर आएंगे 36 से ज्यादा एक्टर्स। टीजर में दिखा कंफ्यूजन और कॉमेडी के साथ एक्शन। 26 जून को रिलीज होगी ये फिल्म। ये थी आज की फटाफट बुलेटिन। ऐसे ताजा अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ, यानी कि विजिट करें वेब दुनिया पर।